मैं अमोन गुरु जी आज आपके सामने वह गहरा आध्यात्मिक सत्य लेकर उपस्थित हूँ जो आपके जीवन में चल रही हर उलझन, हर बाधा, हर रुकावट और हर दुख को जड़ से दूर करने की क्षमता रखता है। जीवन में समस्या किसी के घर दस्तक दिए बिना नहीं आती। हर समस्या एक संदेश लेकर आती है, एक परिवर्तन का संदेश, एक जागरण का संदेश और एक सुधार का संदेश। लेकिन हम मनुष्य उस संदेश को समझने की जगह डर जाते हैं, टूट जाते हैं, भागने लगते हैं। आज मैं आपको समस्या से भागना नहीं, समस्या को समझना और उसे आध्यात्मिक रूप से हल करना सिखाऊंगा। क्योंकि समस्या का समाधान बाहर नहीं मिलता, समाधान भीतर पैदा होता है। जीवन में 3 प्रकार की बाधाएं आती हैं। पहली मन की बाधा, दूसरी ऊर्जा की बाधा और तीसरी बाहरी परिस्थितियों की बाधा। अधिकांश लोग तीसरी को देखते हैं लेकिन पहली 2 को समझ नहीं पाते। मन की उलझन ऊर्जा को कमजोर करती है और कमजोर ऊर्जा किस्मत को रोक देती है। इसीलिए कई बार अच्छे प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिलती। कई बार सही इंसान भी गलत लोगों से धोखा खा जाता है। कई बार मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं टिकता। ये सब ऊर्जा की रुकावटें हैं। आज हम इन रुकावटों को हील करने की साधना शुरू करेंगे और इसका पहला चरण है ऊर्जा को स्वीकारना, उसे पहचानना और उसे शुद्ध करना। जब मन टूटता है, जब हालात बिगड़ते हैं, जब जीवन भारी लगता है, तब सबसे पहले आपकी प्राण शक्ति कमजोर होती है। और प्राण शक्ति कमजोर होते ही बाहर की दुनिया भी आपके खिलाफ लगने लगती है। आपके शब्दों में वजन नहीं रहता, आपके निर्णयों में बल नहीं रहता, आपकी हिम्मत में चमक नहीं रहती। इसी कमजोरी को दूर करने के लिए ऋषि मुनियों ने एक महान मंत्र दिया है, शांति शक्तिः स्वाहा। यह मंत्र मन की बेचैनी को शांत करता है, ऊर्जा को मजबूती देता है और आपकी आभा को पुनः चमकाता है। जब भी आप परेशान हो, 3 बार इस मंत्र को जपें और इसके कंपनों को महसूस करें। धीरे धीरे आपकी ऊर्जा स्थिर होने लगेगी। अब सुनिए, समस्या जितनी बड़ी लगती है उतनी होती नहीं। वह बड़ी इसलिए लगती है क्योंकि आप उसे मन में बड़ा बना लेते हैं। मन में बार बार उसे दोहराते हैं, मन में बार बार उस पर डर बनाते हैं और यही डर समस्या को पहाड़ बना देता है। इसीलिए आज मैं आपको बताने आया हूँ कि हर स्थिति को बदलने से पहले आपको अपना मन बदलना होता है। क्योंकि मन जैसा सोचता है वैसे ही ऊर्जा बनती है और ऊर्जा जैसी होती है वैसे ही घटनाएं बनती हैं। अगर मन में निराशा है तो जीवन में रुकावटें आएंगी। अगर मन में कमजोरी है तो किस्मत भी कमजोर हो जाएगी। अगर मन में भय है तो निर्णय भी भय से भरे होंगे। इसलिए सबसे पहला उपचार है मन से नकारात्मकता को निकालना। इसके लिए एक और शक्तिशाली मंत्र है, नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र भीतर के अंधकार को काटता है, मन को शुद्ध करता है और आपको दिव्य निर्णय लेने की शक्ति देता है। इस मंत्र का जप करने से विचारों में स्पष्टता आती है और जीवन की उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगती हैं। अब यहाँ एक बात समझिए, कभी कभी जीवन आपको अकेला कर देता है ताकि आपकी आत्मा अपनी शक्ति पहचान सके। कभी कभी जीवन आपको हर मोड़ पर गिराता है ताकि आप उठने का महत्व समझ सकें। और कभी कभी जीवन आपका सब कुछ छीन लेता है ताकि आप नया बनने की क्षमता में प्रवेश कर सकें। जिस कठिनाई को आप सजा समझते हैं वही कठिनाई आपका प्रशिक्षण है। जिस दर्द को आप दुर्भाग्य मानते हैं वही दर्द आपको मजबूत बनाता है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, एक चीज हमेशा याद रखें, ऊर्जा बदलते ही जीवन बदल जाता है। आपका शरीर, आपका मन, आपका भाग्य सब ऊर्जा से चलते हैं। जब ऊर्जा कमजोर होती है
जीवन बिखरने लगता है। जब ऊर्जा मजबूत होती है, जीवन खिलने लगता है। और ऊर्जा तभी सबसे तेजी से बदलती है जब आप मंत्र साधना से जुड़े होते हैं। मंत्र सिर्फ शब्द नहीं होते, मंत्र वे तरंगे हैं जो ब्रह्मांड की शक्ति को आपके भीतर सक्रिय करती हैं। इसीलिए आज तीसरा मंत्र आपको दे रहा हूं। श्री हरि क्ली महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र धन, किस्मत, अवसर और सफलता की ऊर्जा को जगाता है। जो भी व्यक्ति यह मंत्र करता है, उसके जीवन में रुकी हुई दिशाएं खुलने लगती हैं। लेकिन मंत्र तभी प्रभावी होते हैं जब आप उन्हें विश्वास के साथ, पूर्ण एकाग्रता के साथ और सही तरीके से उच्चारित करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं ऊर्जा हीलिंग के दूसरे चरण पर। यह प्रक्रिया सबसे जरूरी है क्योंकि जब तक आप पुराने डर, गलत यादें, पुराने दुख, पुराने रिश्तों का बोझ और बीते हुए घावों को नहीं छोड़ते, तब तक नई ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। बहुत से लोग आगे बढ़ना चाहते हैं पर पीछे की बातें उन्हें पकड़कर रोक लेती हैं। बहुत लोग आज खुश होना चाहते हैं पर वे कल की घटनाओं को ढोते रहते हैं। बहुत लोग सफलता चाहते हैं पर भीतर असफलता के पुराने निशान डर पैदा करते रहते हैं। इसीलिए आज मैं आपको उस आध्यात्मिक तकनीक से परिचित करा रहा हूं जो आपकी बंद ऊर्जा को खोलेगी। अपने मन में 3 बार कहें, मैं अतीत को मुक्त करता हूं, मैं अपनी ऊर्जा को आज के लिए खोलता हूं। यह वाक्य आपके भीतर की ऊर्जा को हल्का करता है। और जब ऊर्जा हल्की होती है, मन सहज होने लगता है। जब मन सहज होता है, जीवन सहज होने लगता है। अब हम हीलिंग के तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं। जीवन में जो आप चाहते हैं वह स्वतः नहीं आता, उसे ऊर्जा से बनाना पड़ता है। इच्छाएं तभी पूरी होती हैं जब आप उनके लिए सही कंपन पैदा करते हैं। हर लक्ष्य का एक ऊर्जा स्तर होता है। आप उसी को आकर्षित कर सकते हैं जिसे आपकी ऊर्जा स्वीकार करे। यह मंत्र आपको याद दिलाता है कि आप केवल शरीर नहीं, आप एक दिव्य चेतना हैं। जब मन की ध्वनि में डूबता है, तब व्यक्ति अपनी शक्ति पहचानने लगता है। और जो अपनी शक्ति पहचान ले, उसका जीवन बदलने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी चेतना को नए स्तर पर ले जाने की शुरुआत है। आने वाले भागों में हम और गहरी हीलिंग और शक्तिशाली मंत्र और जीवन बदलने वाले रहस्य खोलेंगे। अब इस साधना के दूसरे चरण में आपको और गहराई में लेकर जा रहा हूँ, जहाँ मन, ऊर्जा और जीवन तीनों एक दूसरे से जुड़कर आपकी किस्मत को बदलने की तैयारी करते हैं। स्थिर करने और उसे सही दिशा में सक्रिय करने की प्रक्रिया करेंगे। क्योंकि ऊर्जा केवल साफ होने से नहीं बदलती, ऊर्जा तब बदलती है जब उसे सही दिशा, सही उद्देश्य और सही तरंग दी जाए। यही वह चरण है जहां इंसान का भाग्य तेजी से ऊपर बढ़ता है। जीवन में 2 प्रकार की शक्तियां काम करती हैं, आकर्षण और प्रक्षेपण। आकर्षण का मतलब आप क्या खींचते हैं। प्रक्षेपण का मतलब आप क्या भेजते हैं। जब मन में डर, असुरक्षा, कमी और संदेह होता है तो आपका प्रक्षेपण कमजोर हो जाता है। और कमजोर प्रक्षेपण हमेशा कमजोर घटनाओं को आकर्षित करता है। इसीलिए कई लोग बार बार वही गलत परिस्थितियां में पड़ जाते हैं। वही तरह के लोग, वही तरह की समस्या, वही तरह की निराशाएं बार बार दोहराती रहती हैं। इसका कारण सिर्फ एक है, ऊर्जा वही भेज रही है जो पहले भेजती आई है। ऊर्जा प्रक्षेपण क्षेत्र को बदलेंगे। इसके लिए पहला मंत्र है त्रि नमः। यह मंत्र आपकी आभा को तेज करता है। जैसे सूरज की किरणें अंधकार को हटाती हैं, वैसे यह मंत्र आपकी आंतरिक रोशनी बढ़ाता है, जिससे आसपास की नकारात्मक शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। जब आप यह मंत्र जपते हैं तो आपका मानसिक कवच मजबूत होता है।
और जब मानसिक कवच मजबूत हो जाए तो बाहर की नकारात्मकता आपकी ऊर्जा तक पहुंच ही नहीं पाती। अब हम दूसरे स्तर पर आते हैं। जीवन में जो भी चीज आप चाहते हैं, धन, सफलता, सम्मान, प्रेम, मानसिक शांति, स्थिरता, उन्हें पाने के लिए ऊर्जा को एक ही दिशा में बहाना पड़ता है। लेकिन कई लोग एक साथ कई दिशाओं में ऊर्जा डालते हैं। मन एक दिशा में, दिल दूसरी दिशा में, डर तीसरी दिशा में और उम्मीद चौथी में। ऐसी स्थिति में ऊर्जा बिखर जाती है और परिणाम नहीं आता। आज मैं आपको एक गहरी साधना दे रहा हूं जो आपकी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करती है। अपने मन में धीरे से बोलें, मेरी ऊर्जा एक है, मेरा लक्ष्य एक है, मेरा मार्ग स्पष्ट है। यह वाक्य साधारण नहीं है। यह आपके अवचेतन को नया आदेश देता है और अवचेतन का आदेश पूरे जीवन को प्रभावित करता है। अब हम दूसरे मंत्र पर चलते हैं। ऐ सरस्वत्यै नमः, ऐ सरस्वत्यै नमः। यह मंत्र आपकी बुद्धि, निर्णय शक्ति और आगे बढ़ने की समझ को तेज करता है, क्योंकि जीवन में कठिनाई तब ज्यादा बनती है जब व्यक्ति गलत निर्णय लेता है या सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता। यह मंत्र निर्णयों में स्पष्टता लाता है और भ्रम को दूर करता है। जो व्यक्ति इस मंत्र का अभ्यास करता है, उसका मन भ्रम से बाहर निकलकर सटीक दिशा पकड़ लेता है। अब बात करते हैं जीवन में आने वाले बार बार के संघर्ष के बारे में। कभी आपने सोचा है कि क्यों कई लोग जिंदगी में एक ही समस्या को 10 बार झेलते हैं? क्यों कुछ लोगों के रिश्ते बार बार टूटते हैं? क्यों कुछ के पैसे बार बार रुकते हैं? क्यों कुछ लोग हर बार गलत लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं? इसका कारण कर्म चक्र नहीं बल्कि ऊर्जा चक्र होता है। अगर ऊर्जा में कोई पुराना घाव है, कोई मानसिक छाप है, कोई गहरी चोट है, कोई दबी हुई भावना है, तो वह ऊर्जा बार बार वही परिस्थितियां आकर्षित करती है जिससे वह छाप बनती थी। इसे ही ऊर्जा प्रतिबिंब कहते हैं। आज हम इस प्रतिबिंब को तोड़ने की साधना कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको तीसरा मंत्र देता हूँ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय नमः। यह मंत्र भीतर की थकान, टूटन, हार और दर्द को पिघलाता है। यह आपके बेचैन हृदय को स्थिर करता है और आत्मिक शक्ति को बढ़ाता है। जब यह मंत्र आपके भीतर गूंजता है तो उन पुराने घावों का बोझ हल्का होने लगता है जो आपको वर्षों से रोकते आए हैं। यह वह अवस्था है जहां आप केवल समस्याओं से मुक्त नहीं होते बल्कि अपने जीवन का विस्तार करना शुरू करते हैं। जैसे पेड़ सिर्फ मिट्टी से बाहर आकर नहीं रुक जाता, वह आसमान की ओर बढ़ता है। इसी तरह आपका मन अब सिर्फ दुख से बाहर आने के लिए नहीं बल्कि ऊपर उठने के लिए तैयार है। अपने मन में कहें, मैं बढ़ने के लिए जन्मा हूँ, मैं ऊंचाई के लिए जन्मा हूँ, मैं मजबूत बनने के लिए जन्मा हूँ। जब व्यक्ति अपनी पहचान बदलता है, उसकी किस्मत भी बदल जाती है। कमजोर पहचान कमजोर भाग्य बनाती है, मजबूत पहचान मजबूत भाग्य। अब मैं आपको वह मंत्र दे रहा हूँ जो ऊर्जा को ऊपर की दिशाओं में उठाता है। क्लीं कृष्णाय नमः। यह मंत्र आकर्षण की ऊर्जा को बढ़ाता है, आपके व्यक्तित्व में चुंबकत्व लाता है और मन, विचार, ऊर्जा तीनों को एक लय में ला देता है। जो लोग थक चुके हैं, जिनकी किस्मत रुक चुकी है, जिनका मन टूट चुका है, उनके लिए यह मंत्र एक दिव्य औषधि की तरह काम करता है। यह मंत्र आपकी ऊर्जा को फिर से जीवित करता है। अब हम जीवन परिवर्तन के अंतिम हिस्से पर आते हैं। संकल्प वह शक्ति है जिससे इंसान असंभव को संभव बना देता है। संकल्प वह आदेश है जो आप ब्रह्मांड को भेजते हैं। ब्रह्मांड हमेशा वही लौटाता है जो आप भेजते हैं। इसलिए आज से आप एक नया संकल्प लें।
मेरे जीवन में जो भी आएगा मैं उसे अपनी शक्ति से बदल दूंगा। यह वाक्य आपकी आत्मा में आग भर देता है और वह आग आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। आज का यह दूसरा भाग आपकी ऊर्जा को भीतर से बाहर की ओर, कमजोरी से शक्ति की ओर और रुकावट से प्रवाह की ओर ले जा चुका है। अब इस साधना के अंतिम और सबसे शक्तिशाली चरण में आपको लेकर आ रहा हूँ। आपकी ऊर्जा को साफ किया, स्थिर किया और उसे ऊपर की दिशा में प्रवाहित करने की शक्ति दी। लेकिन जीवन केवल ऊर्जा की सफाई से नहीं बदलता। जीवन तब बदलता है जब आपकी ऊर्जा एक उच्च चेतन अवस्था में पहुंच जाती है। यह तीसरा भाग वही चेतना, वह उच्च शक्ति आपके भीतर सक्रिय कर देगा। आज की इस स्क्रिप्ट में हम उस अवस्था को छूने जा रहे हैं जहां मन शांत होता है, हृदय हल्का होता है, किस्मत खुलती है और आत्मा जागती है। सबसे पहले समझिए, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आपकी ऊर्जा ही आपका भाग्य लिखती है। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को पहचान लेता है वह अपना भाग्य स्वयं बनाता है। जिस दिन आपने समझ लिया कि आपकी शक्ति आपसे बाहर नहीं, आपके भीतर है, उस दिन आप अपने जीवन को अपने हाथों में ले लेते हैं। इसलिए आज इस अंतिम चरण में मैं आपकी ऊर्जा को आपके वास्तविक स्वरूप की ओर मोड़ने जा रहा हूँ। यह साधना आपको उस जगह ले जाएगी जहाँ आप नहीं, आपकी चेतना जीवन चलाती है। इस परिवर्तन का पहला मंत्र है तत्सत। यह मंत्र सत्य से जोड़ता है। जब यह मंत्र आपके भीतर गूंजता है तो भ्रम मिटता है, डर गिरता है, संदेह जलता है और मन अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। यह मंत्र आपको ब्रह्मांड से सीधी ऊर्जा दिलाता है। यह साधारण शब्द नहीं, यह ब्रह्मा ऊर्जा का बीज है। जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वे मन को प्रभावित करती हैं, लेकिन जो शक्ति मन को नियंत्रित करती है वह आत्मा है। जब आत्मा शांत होती है मन अपने आप शांत हो जाता है। जब आत्मा जागती है मन की सारी उलझनें अपने आप गिरने लगती हैं। इसलिए इस चरण में हम आपकी चेतना को आत्मिक स्तर पर ले जा रहे हैं। अपनी आंखें बंद करें और अपने मन में कहें, मैं शरीर नहीं, मैं चेतना हूँ। मैं सीमित नहीं, मैं अनंत हूँ। यह वाक्य आपकी पहचान बदल देता है। जब पहचान बदलती है तब शक्ति बदलती है। जब शक्ति बदलती है तब भाग्य बदलता है। आपको अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव कराता है। यह याद दिलाता है कि आप धूल नहीं, प्रकाश हैं। आप कठिनाई नहीं, क्षमता हैं। आप भय नहीं, संभावनाएं हैं। जब यह मंत्र आपके भीतर उतरता है तब जीवन की सारी जंजीरें पिघलने लगती हैं। आपकी ऊर्जा हल्की, विशाल और स्वतंत्र हो जाती है। अब हम प्रवेश करते हैं उस रहस्य में जो जीवन के हर स्तर को बदल देता है। हर व्यक्ति के भीतर 3 विशेष शक्तियां होती हैं: कल्पना, भावना, कंपन। इन तीनों की संयुक्त शक्ति किसी भी इच्छा को वास्तविकता में बदल सकती है। लेकिन समस्या यह है कि लोग इनका उपयोग अनजाने में नकारात्मक दिशा में करते हैं। कल्पना डर की ओर जाती है, भावना दुख की ओर जाती है, कंपन असुरक्षा की ओर जाता है। इसलिए जीवन में कठिनाई आकर्षित होती है। अब मैं आपको इन तीनों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना सिखा रहा हूं। सबसे पहले कल्पना को आदेश दें, मेरे लिए सबसे अच्छा संभव है। फिर भावना को आदेश दें, मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं, मैं तैयार हूं। और अंत में अपनी ऊर्जा से कहें, जो मेरा है वह मुझे मिलकर रहेगा। ये तीनों वाक्य साधारण नहीं हैं। ये आपकी ऊर्जा को आपके भविष्य से जोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को स्थिर करने के लिए तीसरा मंत्र है महामृत्युंजयाय नमः।
यह मंत्र न केवल भय को हटाता है बल्कि जीवन में नई ऊर्जा डालता है। यह हर ऐसी चीज को समाप्त करता है जो आपको रोक रही है, चाहे वह मानसिक हो, भावनात्मक हो या ऊर्जा संबंधी। यह मंत्र आपको पुनरुद्धार देता है, जैसे कोई नया जीवन मिला हो। अब हम इस साधना के सबसे महत्वपूर्ण चरण पर आते हैं। संकल्प वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को आदेश देती है, लेकिन संकल्प तभी सिद्ध होता है जब ऊर्जा उच्च स्तर पर पहुंच चुकी हो, और अभी आपकी ऊर्जा उसी अवस्था में पहुंच चुकी है। इसलिए इस क्षण आप अपने जीवन का सबसे शक्तिशाली संकल्प लें। मैं अब अपने जीवन का निर्माता हूँ। मैं अपने भाग्य को रोकने वाली हर शक्ति को भंग करता हूँ। मैं अपने लिए वही वास्तविकता बनाता हूँ जो मेरे उच्चतम कल्याण में है। जब आप यह संकल्प लेते हैं, एक उच्च तरंग आपके शरीर से निकलकर ब्रह्मांड में फैलती है। यह तरंग आपके भविष्य की रचना शुरू कर देती है। अब इस सत्ता को स्थिर करने के लिए अंतिम और पूर्ण मंत्र है, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। यह मंत्र बताता है कि सृष्टि में सब पूर्ण है। आप पूर्ण हैं। आपका मार्ग पूर्ण है। आपकी ऊर्जा पूर्ण है। अब कुछ भी कमी नहीं है। अब कुछ भी अधूरा नहीं है। अब कुछ भी असंभव नहीं है। इस तरह भाग 1, 2 और 3 तीनों मिलकर आपकी ऊर्जा को जड़ से शीर्ष तक बदल चुके हैं। आपकी चेतना अब पुराने कंपन से बाहर आ चुकी है। आपके भीतर अब वह शक्ति जाग चुकी है जो जीवन को बदल देती है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।